हेलो दोस्तों, आज बोलना चाह रहा था मैं। कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि आप हमेशा बीजेपी तृणमूल, क्योंकि आप सीपीएम कांग्रेस क्यों नहीं, उसे क्यों नहीं बोलते हो? दिल से बोलो, आप सभी बोलो, किसका सपोर्ट अभी बोलना चाहिए, किसका रूलिंग है अभी? दीदी का, बीजेपी का, अदर स्टेट में दिल्ली में आपका, और बिहार में क्या है, बीजेपी ही तो है उनका भी। वो जो है वो तो जस्ट फेस है, पीछे में तो बीजेपी चल रहा है। यूपी में बीजेपी का, अदर स्टेट जो है इधर उधर है। तो मैं रूलिंग पार्टी से बात करूं या उनके बारे में कंपेयर करूं, या दूसरे किसी पॉलिटिकल जो अभी सरकार में है ही नहीं उनके बारे में तो बोल नहीं सकता। यदि वो लोग थे इन फ्यूचर तो हम उनके बारे में क्यों डिस्कस करें? वो थे तभी तो वो ढंग का काम नहीं किया, उन्हें हटाने के बाद आप सबको लाया। तो मैं रूलिंग पार्टी के बारे में बात करूँगा, उन्हीं के बारे में बोलूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप किसी भी सरकार को वोट दो, हमेशा आप उनके अगेंस्ट में रहो, उनके अगेंस्ट में ही बात करो। उनके अगेंस्ट में मीन्स ये नहीं कि वो कोई भी काम करे तो उसको आप एनालाइज करो, वो कर क्या रहे, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यदि गलत करें वहाँ प्रोटेस्ट करो, वहाँ उनके बारे में बोलो, टोको। जब तक सारे पब्लिक उनको बोलेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तब तक वो लोग कुछ नहीं करने वाले। वो उनको लगेगा कि ये मेरा पापा का प्रॉपर्टी है और ये मेरे पूर्वज हमेशा जिंदगी चलाएंगे। जैसे हमारे राहुल गांधी थे, कांग्रेस थे, उनका तो यही थिंकिंग था, उनकी फैमिली का। क्योंकि आप देख लो, कांग्रेस का अध्यक्ष जब से हमारी सोनिया जी बनी थी, सोनिया मैडम सॉरी, तब से उन्हीं चले जा रहे हैं वो। और उससे पहले का देख लेना, मतलब चेंज होता था। सोनिया जी से छोड़ो, मतलब उससे पहले भी जो थे वो जैसे गांधी परिवार ही था, चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही हम सारे पब्लिक का क्या कंसेप्ट है कि कोई भी पार्टी रहे, हम उन्हें वोट दिया, मान लीजिए हमने बीजेपी को दिया, तृणमूल को दिया, वॉट जो भी कोई हो, ठीक है, वोट दिया, तो हम उनके सपोर्ट में कभी नहीं खड़ा होना। जो भी रूलिंग पार्टी है, हम उनके सपोर्ट में, ना कि उनके अगेंस्ट में हमेशा बोलो। उनके काम काज को देखे, जो भी गलत है गलत है। जैसे कि मान लो अभी राइट नाउ हमारी दीदी ममता दी, हमारे बंगाल की जो है, क्या बोले कि नहीं ये हिंसा हम नहीं करा रहे, वॉट। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कि जब इलेक्शन से पहले उनका आप देखा हो, यदि आप मेरा वीडियो देखना है तो ज़रूर आपने दीदी का भी आपने भाषण सुना ही होगा। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि खेला होवे, मीन्स गेम होगा, बट कब? आफ्टर इलेक्शन। तब आप लोग रोओगे कि जब कब 2 दिन 3 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस को फोर्स को रख दो, क्योंकि तब तो हम खेलेंगे। मतलब वो उनका कहने का मतलब क्या? जब इस टाइप का लीडर का लेक्चर है तो आपको भी पता है देश का क्या होने वाला। मैं ये नहीं बोलूँगा दीदी ही ऐसा बोलते, बीजेपी की ओर से आपका योगी जी, जो उसको खुद को स्टेट खुद का संभाल नहीं पाते हैं, खुद का स्टेट कैसे चल रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। उनके लीडर खुद ही किसी लेडी को रेफ कर देते हैं, क्या कहते हैं वो, चले हमारे बंगाल में आके कुछ भी बोलने का, चलो वो बोल के चल दिए। दीदी भी अपना था, उन्हीं के धुनकी में होता है ना, जैसे मैं करते सारे भैंस भैंस क्या बोलो, सॉरी गलती, बकरियाँ। तो वैसे ही ये लोग भी थे, आपस में बोल दिए। अब जिसका पारा आया, जैसे दीदी हमारी जीती, वो चल दी, अपनी भक्तों को बोल दिया चलो भाई टूट पड़ो सब पे। सब टूटे हुए हैं यार, कुछ दिन का बात है, 2-4 दिन के बाद सब पार पीट हो जाएगा, फिर दीदी भी आएंगी, हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ जो हुआ था वडेवर ख़त्म करो। वो भी अपना नया नया रूल्स ख़त्म कर दे, मतलब मैटर ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन तो कुटेगा वो बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस तो कुटेगा। वो कौन पीटेगा? ये हमारे दीदी, जिसका सपोर्ट कौन है? हमारी दीदी सपोर्ट करती है, नो डाउट। पता नहीं क्यों करती है, बट अभी ट्रेंड एक और सबसे मस्त पता चला, देश में हमारा सबसे मस्त ट्रेंड चलता है क्या, कि जो भी रूलिंग पार्टी हो, वो जीतने के बाद पता नहीं उनको लगता है कि देश उस स्टेट को वो ही ने, मतलब स्टेट का वो की ओर से लड़ रहे। मतलब आप बीजेपी को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सपोर्ट ना करो तो लगे कि आप देशद्रोह बन गए। मतलब देश का सबसे बड़ा टेरर है, मतलब सबसे बड़ा, क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आया। यदि उससे सपोर्ट करना है आपको, नहीं करें उनके अगेंस्ट में बोलना, मतलब आप देश के विरुद्ध बोलो। तृणमूल के बारे में या आम आदमी पार्टी किसी के बारे में बोलो तो आपको लगेगा कि हम उस स्टेट के बारे में गलत बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी जी जब आए थे फर्स्ट टाइम, जब पार्टी में सत्ता में जब आए थे, तो उनके कुछ कार्यकर्ता क्या बोल रहे थे
हमें बहुत साल बाद हम लोग हिंदू का राज आया है। कब? जब हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बाद हिंदू ने अपना जीत के इस भारत पे राज किया है। सेम, जबकि वोट उनका परसेंटेज देखो, पूरा ऑल ओवर इंडिया में उनको 50% भी वोट नहीं मिला होगा, 50% भी वोट नहीं मिला होगा। जबकि हमारे देश में हिंदू की पॉपुलेशन कितना है? 70 के ऊपर ही है, 77 75 ऐसा है। बाकी मुस्लिम है तो मतलब 100% हिंदू का वोट नहीं मिला, तब भी उनके लिए लगता है वो हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव है और हम उनकी पूजा करने वाले, वो हमारी रक्षा करने वाले। सेम सिचुएशन हमारी दीदी का है। बोलते हैं इस बार दीदी का नहीं, तृणमूल का नहीं, बंगाल का जीत हुआ है। यार तुमको परसेंटेज ऑफ वोट कितना मिला आपको पता है? 48%, 50% भी नहीं। मतलब बंगाल में जो बंगाली भी है ना, यदि बंगाली भी तो 50% से ज़्यादा है। आपको पूरा किसी ने भी आपको वोट नहीं दिया। यह सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबका अपना सपोर्ट होता है। जैसे किसी कोई सीपीएम की आइडियोलॉजी पसंद करता है, कोई आपकी पता है कि जो किसी की। आज आपने ज़्यादा वोट मिला है, कोई बीजेपी को भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे 38% मिला है, वो नो डाउट आ गया। बट यार आप लोग, हर स्टेट का वही सिचुएशन है यार। हमारी इस बार पार्टी की नहीं, हमारी स्टेट की जीत हुई है। अरे यार गजब है यार, मतलब हद है। मतलब क्या बोलूँ इन सबको, जो भी है। और इनके भक्त लोग का तो बात ही मत करो यार, मत पूछो। मतलब जहाँ मिले वहीं चाटना शुरू। मतलब उनके अगेंस्ट में क्यों ना बोल दो, किसी भी भक्त को आप बोल दो, उसके अगेंस्ट में क्यों ना बोल दो। एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे को क्या बोला कि प्रधानमंत्री दूसरे स्टेट में जाके हिंदी में क्यों बोले। ये क्या लॉजिक है? हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? हिंदी में बोले, बोलने दो यार। दिक्कत अच्छी बात है, हमारी हिंदी को प्रचार कर रहे हैं सब दूसरे स्टेट में। बट आपकी दीदी क्या है, आप क्या है, वो भी तो वही हिंदी में बात करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज। साउथ इंडियन का जो भी है वो तो हमेशा हिंदी में अपने लोकल टर्म में बात करते हैं। तो क्या दिक्कत है? करते हैं तो करते हैं। भक्तों को एक्सक्यूज़ निकाला बहुत अच्छा से आता है। वो बीजेपी के भक्त हो, तृणमूल के भक्त हो, सीपीएम के भक्त हो, आम आदमी के भक्त हो, A to Z सब के सब। तो चलो ये तो वक्त का मैटर ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग कोविड का जो सिचुएशन था। कोविड जब हुआ था उसमें क्या था कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमारे मोदी जी, परम मोदी जी, एक्चुअल मोदी नहीं, हम परम मोदी जी उनको बोलना चाहें हम सबको, कि उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। चलो हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, छोटे मोटे जो सीएम लोग, अरे हम क्यों लॉकडाउन किया, गरीब आदमी मर जा रहा है, ये मर जा रहा है, वो मर जा रहा है। मतलब और जितने आइडल, जितने भी वो सेकुलर है ना, सेकुलर टाइप की लेडी जेंट्स, जो अवॉर्ड वापसी टाइप बंदे, वो लोग सब ना गरीब मर जाएगा, वो मर जाएगा, मतलब हाहाकार मचा हुआ था। चलो ठीक है यार, 2 महीना चला, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म कर दिया। अब तो सब कोई बोला चलो हमें दे दो, स्टेट गवर्नमेंट हर बोला हमें दे दो, हम संभाल लेंगे, हमें कैसे लॉकडाउन लगाना है वो हम अपने तरीके से देखेंगे। अब चलो आपको दे दिया। आई नो मैं सपोर्ट इस केस में बीजेपी को नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी आई थिंक अपने जगह पे लॉकडाउन उन्होंने किया, सपोर्ट देश के लिए किया, कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगा उस टाइम में उन्होंने लॉकडाउन। बट उसके बाद जो उनका मैनेजमेंट था बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा मैनेजमेंट। जब आपका देखा आपका बहुत डाटा कम हो चुका है, तो उसके बाद आपके पास टाइम था बहुत चीज़ करने का, बट आपने कुछ नहीं किया। आप खुद ही देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, देश के A to Z अध्यक्ष, सब के सब बिना मास्क पहने घूम रहे थे। वो देश का स्टेट गवर्नमेंट हो, A to Z, जब भी रैली कर रहे थे बिना मास्क की इतनी भीड़ लगा के रैली की। क्या? कोरोना में, क्योंकि आपने देखा हाँ कम हो गया, ठीक है चलो चलते हैं। कोई भी तैयारी नहीं किसी भी कोविड के, जो आज का सिचुएशन सिलेंडर का, गैस का, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, आपने किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं की। क्यों? आप इलेक्शन में बिजी थे। अब जब स्टेट गवर्नमेंट को उनको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फटा पड़ा है, ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही कर रहे हैं, उनका भी फटा पड़ा है। कोई तो बोल रहा है हम धरना देके वैक्सीन मंगाएंगे। क्या बोलूँ, इन सबको तो पूछना चाहिए हम सबको, ठीक है। दूसरी ट्वीट पढ़ा था मैंने, मोदी जी 28 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने PM केयर फंड का पेमेंट उन्होंने गैस सिलेंडर बनाने के लिए, मतलब गैस जो प्लांट लगाने के लिए उन्होंने पैसा दिया। उस पर हमारे मनीष जी सबको उनको बताइए, बोला हाँ अच्छा किया, ये बहुत ये है
ऐसा लग रहा था कि मतलब मोदी जी अमित शाह जी ने अपने घर के प्रॉपर्टी बेच के पैसा लगा दिया हो, ऐसा लग रहा था। आपस ही में बधाई, हाँ चलो, हाँ तुम ठीक है, हाँ तुमने ऐसा किया मोदी जी, आप बहुत अच्छे, ये मतलब आपस ही में चल रहे हैं, आपस ही में बधाई चल रहा है। मतलब 28 को इलेक्शन का लास्ट रिजल्ट, इलेक्शन बंगाल का लास्ट इलेक्शन कब था? 29 अप्रैल। मतलब उनको पता था कि हम यहाँ पे हारने वाले। चलो 28 को, मतलब उनको पता लगा था यदि जीतने वाले होंगे थोड़ा मोड़ा होगा तो चलो जो पीएम केयर फंड है उससे यहाँ के एमएलए खरीद लेंगे, और जो भी लगा हारने वाले हैं चलो पैसा अलॉट कर दो इधर। नहीं तो मतलब उनके पास जब देख रहे इतना कम हो चुका है, और जब हमारा कोविड का केसेस 4-5 हज़ार करके पर डे बढ़ा, उससे पहले से बढ़ा, बहुत पहले से बढ़ा। जब आपको पता है इतना दिन से बढ़ा तो उतना दिन से आप पैसा लेंगे, मतलब क्या इंटरेस्ट कमा रहे थे क्या? और अभी कमाओगे किससे? आप ही के तो हो, सब कुछ तो आप ही के पास है। कमा के किससे कमाओगे आप? चलो ठीक है, अपने मतलब देर सही, चलो आया पैसा लगाओ यार, काम तो शुरू करवाओ यार टाइम पे। ऑक्सीजन है, मरे जा रहे हैं यार बंदे, और आप लोग सर्कस बना के रखे हो पूरे देश को। मतलब सब के सब, गृह मंत्री राज्य का हो, गृह मंत्री हो, A to Z सर्कस बना दिया देश को, हर स्टेट को, देश को सर्कस बना दिया। पता नहीं, और नो डाउट भक्त का भी काम था, शेर लाओ शेर लाओ शेर लाओ, शेर आया चलो बना दिया सर्कस। अब सर्कस को खेलो आप लोग भी, आम पब्लिक भी खेले, भक्त लोग भी खेले, सब खेले। चलो ठीक है। और एक अच्छी बात, बहुत चीज़ बोल दिया अभी मैंने, मतलब उसमें एक अच्छी बात भी आया, मतलब नो डाउट कि जो कोरोना वैक्सीन है इसका आई थिंक पेटेंट राइट होता है। आपको पता हो या ना हो, पेटेंट राइट का मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई भी चीज़ कुछ भी बनाता है, जैसे आपने बुक लिखा या कोई भी वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया, तो उसको एक रजिस्टर करके उसका आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा, या आप जो कंपनी हो ऑथराइज आपके नाम पे हो जाएगा, जिससे आप पेटेंट राइट उसको बोलते हैं। जो आपके टाइप का वैक्सीन का कोई कॉपी ना करे, मतलब आपने तो वैक्सीन दे दिया, वो तो कोई भी देख के उसको कॉपी बना सकता है, मतलब किस फॉर्मूला पे बनाए। तो ये क्या होता है, आप रजिस्टर कर लेते हो तो वो पेटेंट राइट हो जाता है, तो आपके अंडर आ गया। तो वैक्सीन का भी पेटेंट राइट था। बट इसमें क्या था, हमारे यूएसए साहब जो माना जाता है सेकुलर का भगवान, हम सब के लिए भगवान, मतलब जो बाइडन तो हमारा सबसे बड़ा प्रिय भगवान माना जाता है। तो मतलब सेकुलर का, हमारा नहीं, पूरे सेकुलर बंदा, मतलब पूरे दुनिया में लगता है अमेरिका ही सब कुछ है। तो चलो इस बार थोड़ा सा अच्छा होगा। बोलो क्या बोले कि जो पेटेंट राइट है, नो डाउट इस टाइम में मैं इंडिया का सपोर्ट करूँगा, और इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलूँगा, मोदी जी को भी थैंक्स बोलूँगा। वो हमेशा ही वो बोलते थे कि पेटेंट राइट आप हटा दीजिए। पेटेंट राइट हटाने से क्या होगा कि जितने भी लोकल कंपनियां हैं जो मेडिसिन सेक्टर, वो मेडिसिन वैक्सीन को बना सकते हैं। बनाने के बाद सब जगह वो वैक्सीन लगेगा, मतलब उपलब्ध बहुत ज़्यादा मार्केट में आएगा, जिससे सबको मिलेगा वैक्सीन। ठीक है, तो ये चीज़ में क्या जो बाइडन ने अभी बोला, जो हमारा यूएन में वो जब मीटिंग होगा, काउंसलिंग होगा, उसमें वो बोले कि हम सपोर्ट करेंगे जिससे ये पेटेंट राइट हट जाए और सब के सब बना पाए। क्योंकि नो डाउट हमारे यहाँ कोई नहीं बना सकता, हमारे यहाँ जो एस्ट्राजेनेक ये लोग बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अभी अफ्रीका हुआ, इन सब कंट्री जो अफ्रीका कंटिनेंट एरिया, वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है। हमें ऐसा लगता है वहाँ पे ऐसा है कि खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, जब तक वैक्सीन नहीं लगा वो स्टेट भी चालू सही से नहीं हो रहा है, मर रहा है, हेल्थ सेक्टर ख़राब है। तो कोई कोई बोलता है नहीं उनके पास ऑथोरिटी नहीं, वो सही से बना नहीं पाएंगे, वो ख़राब कर देंगे वैक्सीन। अरे ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि और भी मेडिसिन का पेटेंट राइट हटने, जैसे पोलियो का पेटेंट राइट हटने के बाद पोलियो बनाना वैक्सीन को लोकल बंदे लोग बना के उसे चला रहे थे। लोकल मतलब एक अच्छी कंपनी लोग चला के उस स्टेट कंट्री के या उस कंटिनेंट में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, हमारे यहाँ पे कितने हैं, पूरे कोविड वैक्सीन बनाने के लिए 5-6 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में। हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा कंपनी चाहिए जो ज़्यादा मात्रा में बनाए, और अब भी फ़िलहाल इससे हम लोग निकल पाए। तो इस मामला में मैं अपने गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बोलना चाहूँगा। अच्छा किया कि उन्होंने बहुत टाइम से ही वो अमेरिका पे प्रेशर बना रहे थे, बहुत टाइम से अमेरिका को प्रेशर नहीं, तो उनका तो औकात नहीं है हमारे मोदी का, जस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं ये पेटेंट राइट हट जाना चाहिए, और जिससे सब कोई बना पाए और इससे निकल पाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो बाइडन को भी बोलूँगा थैंक यू कि आप ये काम अच्छा कर रहे हो, और मोदी जी को भी बोलूँगा, मोदी जी भी आप इस पर अच्छा एक्शन ले रहे हैं कि आप काम करो। बट
थोड़ा सा अपने लीडर को समझा दो, खुद समझ जाओ, खुद सुधर जाओ कि ये जो कर रहे हो ना, थोड़ा मतलब थोड़ा कि ना मतलब पहले नाम था आपका, बट अभी पता नहीं आप डिसीजन लेना क्या, मतलब तुगलक बन चुके हो आप। जो भी डिसीजन लेते तो कुछ ना कुछ हो जा रहा है आपका उल्टा फुल्टा। तो थोड़ा सा डिसीजन कीजिए और थोड़ा सा ढंग से कीजिए। आई नो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं संभाल सकता, बट आप बहुत बड़े हो, आपके पास बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर बहुत है, मतलब आपके पास डिसीजन और कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, आप अच्छा से समझ सकते हो। देख रहे थे कि आप कोविड का सिचुएशन में इतना कम हो गया था, तो हल्ला उठा के चल दिए कि क्रेडिट लेने, जो नहीं कम हो गया, देश सब बोल रहे थे क्या है नहीं, सब कोई सुना है आपने जो बोला था, हल्ला उठा के क्रेडिट लीजिए। जब सारा क्रेडिट आप ले सकते हो तो जो गलत हो रहा है उसे भी एक्सेप्ट करो। आप जो आज बढ़ रहा है आपकी वजह से बढ़ रहा है, मतलब आपकी गलत डिसीजन की वजह से बोल रहा है आप, नहीं तो आप जिसको अभी सारे पॉलिटिकल पार्टी क्या कर दिया है, एक सिस्टम को दोष दे रहे हैं, जबकि सिस्टम नहीं, सिस्टम ही आप हो। आप मतलब आप जो बोलोगे वही सिस्टम करेगा। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री के पास पावर इतना नहीं है, वो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। देश यदि बंगाल में यदि कोई भी इश्यू हो रहा है, मारपीट हो रहा है, झमेला हो रहा है, आप बोल रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है। ऐसा नहीं है, पावर नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, जो भी चाहिए रोक सकते हो, बट आप एक्सक्यूज़ है आपका। और कोई भी काम नहीं, मतलब डीले, ऑक्सीजन लेवल इश्यू हो रहा है, आप पहले पर पीएफ केयर फंड था आपके पास, इतना पैसे थे, उससे आप ऑक्सीजन पहले ही बना सकते थे, बट नहीं, आप नहीं बनाए, आपने डीले किया। क्यों? पैसा लेके आप क्या करोगे यार, करो। और दूसरी बात, एक बात बताइए, आपका जो पीएम हाउस जो बन रहा है दिल्ली में, वो क्यों बना रहे हो अभी? उसको आपको, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आप वो पीएम हाउस जो है वो अपने प्रायोरिटी में दिया, मतलब जो देश के कुछ काम होते हैं जिसको प्रायोरिटी में रखा जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो उस काम में आपने उस हाउस को भी डाल दिया। यार उसे रोको, बाद में करना। पैसा जो है, जो भी हमारा संसाधन है देश का, वो संसाधन से इससे निकलते हैं, फिर देन बनाना, ताजमहल बना लेना, दूसरा कि तीसरा चौथा पांचवा जितना बनाना, बट अभी पब्लिक को सही करो, बचाओ। बाकी स्टेट पॉलिटिकल पावर को मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ लायक है नहीं, छोड़ो उन लोग को, क्या बोलूँ। कुछ कुछ है अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा सबके सब वैसे है कुछ कुछ। तो जैसे हमारे दीदी के बारे में नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें भी पता है जो भी इशू हो रहा है वो उनके सपोर्ट के पास, वही सपोर्ट कर रहे हैं जो इशू हो रहा है, और कोई इशू नहीं। और बाय, गुड नाइट। और सब्सक्राइब भी करो, और लाइक, पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करो यार, कम से कम ये तो पता चले यार कितना बंदा को डिसलाइक, मतलब पसंद नहीं आ रहा है ये वीडियो कम। चल बाय, गुड नाइट। नहीं तो फिर कितने दोस्त लोग अभी व्हाट्सएप पे जो भी देख रहे हैं, और कुछ फ़ोन करके गाली दे देंगे, कोई मैसेज कर देंगे, जो भक्त लोग हैं, या कोई वक्त नहीं है तो कोई अच्छा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। तो और अपना क्या है, सुन लिया, सो गया चुपचाप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इन सब चीज़ों से। चलो बाय, गुड नाइट।